मीठे रस से भरो रे राधा, रानी लागे राधा, रानी लागे मने। खारो खारो जमुना जी को पानी लागे मने। खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। बोलो श्याम सुंदर श्री जमुने महारानी की जय। बोलो गिरिराज धरन की जय। त्रिवल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। आहा, मेरे प्रियतम, मेरे प्राणधन, मेरे सर्वस्व, मेरे हृदय सम्राट, मेरे जीवन के आधार दोनों भैया कृष्ण और बलराम के श्री चरणारविंद, किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए, दंडोत प्रणाम करते हुए, श्री गिरिराज जी की तरहटी में नित्य विराजमान, नित्य सुख प्रदान करने वाले श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में बारंबार इस दास की दंडोत। आप सभी वैष्णव जनों को सादर जय श्री कृष्ण। बड़े आनंद और बड़े भाव का विषय है। आप नित्य प्रति ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं को अनुसरण करते हैं और अनुसरण करके इन दिव्य भाव को, इस दिव्य साधना को अपने जीवन में समाहित करते हुए नित्य श्री गिरिराज जी में रहने का, श्री गिरिराज में वास करने का परम सुख केवल श्रवण शक्ति के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि श्रीनाथ जी समस्त ब्रजवासियों सहित श्री गिरधर जी और श्री गोविंद जी के साथ दिव्य रथ के ऊपर आरूढ़ होकर मेवाड़ पहुंचे हैं। अब आगे की कथा में आता है कि किस प्रकार ये श्रीनाथ जी के प्राकट्य भावोत्सव में मेरे प्रभु कैसे मेवाड़ होते हुए सिंघाड़ श्रीनाथ जी में जाकर के विद्यमान विराजमान हुए और आज तक जन जन को अपनी दिव्य छवि के दर्शन करा करके अपनी दिव्य अनुकंपा के माध्यम से जीव मात्र का, समस्त वैष्णव जनों का उद्धार करते हैं। राजा राज सिंह को जब पता लगा कि श्रीनाथ जी प्रभु अपने समस्त ब्रजवासियों सहित हमारे मेवाड़ में पहुंचे हैं, तो बड़ा भव्य स्वागत किया, बड़ी भव्य सेवा की है। श्रीनाथ जी के आगमन पर समस्त नगरवासी राजा राज सिंह की आज्ञा से पुष्प वर्षण करते हैं। पुष्पों की वर्षा, शंखनाद, घड़ियाल, घंटे बाजते हैं और मंगल पद गाते हुए श्रीनाथ जी आज मेवाड़ में प्रवेश करते हैं। मेवाड़ में प्रवेश करने के उपरांत दिव्य चौकी पर आरूढ़ हुए, विराजमान हुए और श्री गिरधर जी ने उनकी दिव्य राजभोग की सेवा करवाई और संपूर्ण मेवाड़ में बड़े आनंद की लहर है। जन जन, एक एक प्राणी, एक एक जीव, जिनका जीवन का उद्देश्य ही, उन्होंने जीवन ही केवल इसलिए लिया कि एक दिन हमें श्रीनाथ जी के दर्शन करने का परम सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। आज समस्त मेवाड़वासी बड़े प्रसन्न चित्त हैं, बड़ो आनंद है इनके जीवन में। लेकिन इधर जो बादशाह है, मुगल बादशाह जिसका नाम है औरंगजेब, उसे जब मालूम पड़ा कि ये समस्त ब्रजवासी अपने चमत्कारी ठाकुर को लेकर के और मेवाड़ में पहुंचे हैं और हिंदुओं में महाशक्तिशाली राजा राज सिंह उनकी रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं, कृतबद्ध हैं, जब ऐसी बात सुनी
तो अपने 12 लाख, वैष्णवों ध्यान देना, अपने 12 लाख सैनिकों को लेकर के वह मुगल सम्राट मेवाड़ की धरती पर पहुंचा और अपना डेरा जमाया है। जब मुगल सम्राट राजा राज सिंह के नगर के ऊपर चढ़ाई करते हैं, उनसे युद्ध करने की अभिलाषा से मेवाड़ में जाते हैं, तो इनके साथ इनकी 2 रानियां हैं, 2 रानियां भी साथ हैं। और 2 रानियों में एक रानी है जिसका नाम है, एक बेगम है जिसका नाम है रंगी चंगी। वो भी 12,000 सैनिकों के साथ चल रही थी, लेकिन अचानक चलते चलते राह भटक गए उनके सैनिक और राजा राज सिंह के डेरे में जाकर के हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि संपूर्ण सुख और सुविधा के साथ मेवाड़ नरेश की सेना में सम्मिलित हो गए। और जब ये बात राजा राज सिंह को पता लगी कि मुगल शासक औरंगजेब की जो रानी है, जो बेगम है रंगी चंगी, वो हमारे डेरे में आ गई है, तो राजा राज सिंह उनके पास पहुंचे और पहुंच करके बड़ा मनोहार किया है, उनका स्वागत किया। उनका ऐसा भाव देख करके बेगम चंगी बाई बड़ी प्रसन्न हुई और राजा राज सिंह को अपना धर्म का भाई बनाया। धर्म का भाई बनने के उपरांत राजा राज सिंह ने अपनी धर्म की बहन रंगी चंगी बेगम को 10 गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण और आभूषण आदि दान देकर के भाई बहन के इस रिश्ते को दिव्य अनुकंपा प्रदान की है। और सकुशल अपने 10,000 सैनिकों सहित अपनी बहन रंगी चंगी बेगम रंगी चंगी को उसके बादशाह, मुगल बादशाह के पास उनके डेरे में पहुंचाया। रंगी चंगी ने जाकर के अपने शौहर, अपने बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब को संपूर्ण वार्ता बताई कि हम इस प्रकार अपनी सेना के साथ भटकते भटकते उनके डेरे में पहुंचे और हमने राजा राज सिंह को अपना धर्म का भाई बना लिया है। जब ये बात पता लगी तो राजा औरंगजेब बड़ा खुश हुआ और स्वयं अपने सैनिकों के साथ और अपनी रानी के साथ भेंट करने के लिए राजा राज सिंह के पास पहुंचा और अपनी बेगम के द्वारा बताए हुए उनकी किस प्रकार सेवा की, आव भगत की, ऐसा भाव देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। और राजा राज सिंह से वह मुगल शासक कहता है कि हे नरेश, आप हमसे मांगो, आप क्या चाहते हैं हमसे? हम केवल ये चाहते हैं कि आप अपनी मुगलों की ये सेना लेकर के यहां से कहीं और कूच कर जाएं, मेरे मेवाड़ के ऊपर किसी भी प्रकार का दुख या किसी भी प्रकार का युद्ध या किसी भी प्रकार का संकट ना हो। ये सुनकर के बादशाह औरंगजेब बड़ा क्रोधित हुआ कि हम तो लड़ाई करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए यहां तक पहुंचे और तुम हमें वापस जाने की बात कहते हो। लेकिन बेगम रंगी चंगी के कहने पर वह मनोहार करने लगा और वचन दिया कि हे राजा राज सिंह जी, जब तक श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ जी अपने समस्त ब्रजवासियों सहित आपके राज्य में रहेंगे, तब तक ये मुगल शासक, हमारा संपूर्ण संप्रदाय आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा। ये वचन दिया और वहां से अपनी संपूर्ण सेना को मनोरथ में 56 भोग की व्यवस्था की गई। आज राजा राज सिंह के माध्यम से दिव्य 56 भोग, दिव्य मनोरथ, दिव्य फूलों का श्रृंगार, समस्त ब्रजवासी पद गायन करते हैं, मृदंग बजाते हैं और ठाकुर जी को रिझाते हैं। आज समस्त ब्रज भक्त जो ठाकुर जी के साथ श्री गोवर्धन गिरिराज्य की तलहटी से साथ में गए थे, आज सब बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी को मेवाड़ के सिंघाड़ नामक जगह पर एक दिव्य मंदिर बनवा करके उनको पाठ बैठाया है, उनको दिव्य आसन के ऊपर विराजमान किया और बड़े मंगल बधाई बजने लगी हैं। आज
समस्त ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं। यहां पर एक पद याद आता है कि मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो, जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम की डारन, कदम की डारन। बड़ा सुंदर भाव है। एक मुगल भक्त हुए भगवान के रस खान, उन्होंने बड़ा सुंदर ये भाव कहा कि मानस हो तो वही रस खान। हे गोवर्धन नाथ, अगर मुझे पुनः मनुष्य बनने का सुख मिले तो ऐसा मेरा मानव जीवन हो कि करो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं नित्य प्रति गोकुल में बसूं और वहां पर ग्वारिया बनके ठाकुर जी की तरह गौ सेवा करते हुए गौ चारण की लीला को संपादित करूं। बसो नित्य गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा, अगर मैं पशु बनूं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु बनूं तो मेरा ऐसा भाग्य हो कि मैं नंद बाबा की गौशाला में, वहीं पर उन गौओं के मध्य में जिनको ठाकुर जी स्वयं हाँक करके उनको चराने के लिए गिरिराज जी की तलहटी पर विचरण करते हैं, ऐसा मेरा भाग्य हो। पाहन हो तो वही गिर को, और अगर मैं पत्थर बनूं तो भी समस्या नहीं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्योपुर छत्र पुरंदर धारण, जो गिरिराज जी ने, जो श्रीनाथ जी ने अपनी नख के ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण किया, बस उसी पर्वत का एक छोटा सा कंकड़ बन जाऊं। जो खग हो बस मेरो, अगर मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा वश तो है नहीं, जो ठाकुर जी चाहेंगे मुझे बनाई। जो खग हो तो कहा बस मेरो, लेकिन बड़ा सुंदर भाव, नित कालिंदी कूद कदम की डारन, लेकिन मेरा डेरा कहां हो? कालिंदी जमुना जी के किनारे पर, जहां कदम का पेड़ है, उस कदम के पेड़ के ऊपर बैठ करके नित्य श्री जमुना मैया की मनोहार करूं, उनके दर्शन करूं। और जमुना जी में जब भी ठाकुर जी रमण करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए आवे, तो उनके भी मैं कदम के पेड़ के ऊपर बैठ करके नित्य प्रति उनके दर्शन करके अपने जीवन को सिद्ध और सार्थक बनाऊं। आहा वैष्णवों, एक बात आती है कि हम गिरिराज जी जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, अपने घर में गिरिराज जी का समवेत रूप श्री गोपाल जी को स्थापित करते हैं। इसका मतलब क्या ठाकुर जी हमें अंगीकार करेंगे? क्या ठाकुर जी हमें अपना बना पाएंगे? बस इतना सा बात। पुष्टि मार्ग की रीति क्या है, ये प्रश्न है आज का जो हमसे किया। हमें बड़ा आनंद आता है कि कुछ वैष्णव वृंद बड़ी सुंदर बात पूछते हैं, जिन बातों का जवाब देने में बड़े आनंद का अनुभव हमारे मन को हो गए। हमसे पूछा कि ठाकुर जी किसे अंगीकार करते हैं? क्या गिरिराज जी जाने पर, क्या घर में गोपाल जी विराजमान करने पर, वेद पुराण पढ़ने पर, भजन पंचाक्षर अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने से, सेवा करने से, भक्ति करने से भगवान किस प्रकार हमें अंगीकार करें? तो यहां पर एक बड़ा ही सुंदर और अद्भुत भाव आता है
और उस अद्भुत भाव में हम आपको बताएं कि श्री महाप्रभु जी एक दिव्य आज्ञा की है। महाप्रभु जी ने एक बार रसखान जी गोकुल में नित्य प्रति ठाकुर जी को देखने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए पद गाते हैं, ठाकुर जी भी इनके साथ खेलते हैं। लेकिन जब भी ये ठाकुर जी को छूना चाहते हैं रसखान जी, तो ठाकुर जी इनसे दूर भाग जाते हैं। ठाकुर जी को कभी रसखान स्पर्श नहीं कर पाते। मन में बड़ा कष्ट होता है कि मैं आपको देख लेता हूं, आप मुझे निहार लेते हैं, तो क्या मैं आपको स्पर्श करके आपके स्पर्शन की इस सुंदर भाव को मैं ग्रहण नहीं कर सकता? जब भी रसखान ठाकुर जी को छूने के लिए भागते हैं, ठाकुर जी तुरंत अंतर ध्यान होते हैं, कभी छू ना पाए। एक दिन श्री ठाकुर जी महाप्रभु जी से कहते हैं कि महाप्रभु जी आप रसखान जी को अंगीकार करो। क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़म स्नेही सखा बन गए हैं, मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूं, लेकिन वो मुझे पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक किसी वैष्णव को श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और श्री गुरु जी अंगीकार ना करें, ब्रह्म संबंध ना कराएं, तब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप श्री रसखान जी को अंगीकार करें। अब इधर बहुत दिन से रसखान जी ठाकुर जी को स्पर्श करने का सुख भोगना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ठाकुर जी भाग जाते हैं। आज महाप्रभु जी, आज श्री गोसाई जी ने रसखान जी को अंगीकार किया, ब्रह्म संबंध कराया। लेकिन इधर रसखान जी के मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी मुझ जैसे पापी जीव को, मुझ जैसे तुच्छ जीव को अंगीकार करते नहीं, मैं उनको छू नहीं सकता। बस यही दुख रसखान के मन में, वो चुपचाप जाने लगे। लेकिन गोसाई जी ने अंगीकार किया, ब्रह्म संबंध कराया। जैसे ही रसखान जी जाने लगे, ठाकुर जी ने तुरंत पीछे से आकर के रसखान जी का हाथ पकड़ लिया। अब कहां हाथ छुड़ाई जाते हो? अब हाथ छुड़ा के कहां जाते हो? प्रभु मैं तो आपको बहुत छूना और पकड़ना चाहता था, आपने पकड़ा नहीं। बोले कि जब मुझे जीव पकड़ता है तो मैं उसकी पकड़ाई में आता नहीं, लेकिन जब श्री गोसाई जी ब्रह्म संबंध जीव का करा देते हैं, जीव के अंदर कितने भी दोष क्यों ना हो, अवगुण क्यों ना हो, लेकिन जब ब्रह्म संबंध हो जाता है, जब उस जीव का श्री गोसाई जी के माध्यम से खुद मेरे साथ जब संबंध हो गया, तो मैं उसे पकड़ लेता हूं, फिर उसे कभी जाने नहीं देता। इसलिए पुष्टि मार्ग की सेवा में आप ब्रह्म संबंध श्री गोसाई जी के हाथंसों, जो भी ब्रज बालक हैं, जो भी ब्रज भक्त हैं, जो भी गोस्वामी जी हैं, उनसे ब्रह्म संबंध कराएं, तो हमारे जीवन की जाने अनजाने में किए हुए पाप क्षण भंगुर कुछ क्षण में नष्ट हो जाते हैं और भगवान हमें अंगीकार कर लेते हैं। और भगवान का हमें अंगीकार करना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। आहा, अपने जीवन में कोशिश करना कि आपका गोसाई बालक के माध्यम से ब्रह्म संबंध हो, ताकि ठाकुर जी आप सबको अंगीकार कर सके। इसी भाव के साथ आप सभी वैष्णव जनों को सादर जय श्री कृष्ण।